जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में ज्योग्राफी को रखा है। और हम लोग जो है द लास्ट रिवीजन सीरीज का ये पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी 3 पार्ट रिवीजन सीरीज का अपलोड हो चुका है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा सीरीज हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए। एक टेस्ट भी चल रहा है आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जो है प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप लोग वो सब ज़रूर देख लिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। फॉर्म वानिकी के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? तो फॉर्म वानिकी के अंतर्गत इनमें से जो आएगा वो खेती की मेड़ों पर वृक्षारोपण, घर के आसपास खाली जमीन पर वृक्षारोपण, पशुओं के बाड़ों पर वृक्षारोपण। तो इनमें से सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि वानिकी और खेती एक साथ करना किस सामाजिक वानिकी का भाग है? तो ये जो हो जाएगा कृषि वानिकी का भाग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, कह रहा है विद्यालय में पेड़ लगाना किस सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय में पेड़ लगाना सामुदायिक कृषि वानिकी के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे, देखिए कहा जा रहा है आपसे कि नीलगिरी जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? अब ये जो स्थित है वो है आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों जगह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कह रहा है यूनेस्को के द्वारा कितने जीव मंडल निश्चय को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा यूनेस्को के द्वारा जीव मंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त नहीं है? अब कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो मानस जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। देश में कितने नेशनल पार्क हैं आपको बतानी है? तो 103, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, देखिए कहा गया है कि देश में कितने वन्य प्राणी अभयारण्य है? सही जवाब हो जाएगा आपका 563, ऑप्शन नंबर बी। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 1972 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाई जा रही थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि वन्य अधिनियम को कब पूर्णतः संशोधित किया गया जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया? तो ये हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? अब ये जो चंदन वन है ये किस तरह के वन के उदाहरण है? तो पर्णपाती वन के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो बाघ के शिकार को बचाने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, देखिए कहा गया है कि नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो 33%, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है आपको बतानी है, ऑप्शन नंबर सी बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सब लोग कमेंट कर दीजिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन क्या है? वन है, सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदर वन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? अब ये जो सुंदर वन है ये किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव वन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।